अब आप पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे जाते हैं और आपके पास अगर ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप बाहर नहीं जा सकेंगे, बेशक आपके पास बाकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी है। अच्छा, मैंने एक बात करनी है हुकूमत पंजाब से कि अब आपने ये शर्त रख दी है कि 20वें ग्रेड का ऑफिसर हो जो इस शख्स की गारंटी दे कि ये बाहर जाकर जिस कंट्री में जा रहा है उसी कंट्री में ही काम करेगा, और अगर आगे भी जाना होगा तो ये एक वीज़ा लगवा के एक लीगल तरीके से जाएगा। मुझे आप एक बात बता दें, अभी तो यहाँ पे कोई एक आम खाली किसी दफ्तर का बाहर बैठा हुआ जो गार्ड होता है वो नहीं मान, और एक गरीब बंदा जो मजदूरी करने के लिए सऊदी दुबई जा रहा है, उसे कैसे कोई अफसर मिलेगा 20वें ग्रेड का, या कैसे कोई अफसर उसकी गारंटी उठाएगा कि भाई मैं इसके लिए गारंटी उठाता हूँ कि ये सिर्फ उस कंट्री में जाएगा। अब आप पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे जाते हैं और आपके पास अगर ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप बाहर नहीं जा सकेंगे, बेशक आपके पास बाकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो। वो डॉक्यूमेंट क्या है? आप देखें, आपने बिल्कुल लीगल तरीके से वीज़ा लगवाया, आपके पास प्रोडक्टर है, आपने टिकट करवाई, आपका मेडिकल हुआ, सारा प्रोसेस जैसे कि लीगल तरीके से होता है आपने वो करवा लिया। लेकिन अगर आपके पास 20वें या 21वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, उसके साइन आपके पास नहीं है, आपका एक हल्फनामा होगा, इसमें आप हल्फ लेकर आप ये कहेंगे कि जी मैं अब जा रहा हूँ, जिस कंट्री में जा रहा हूँ मैंने इसी कंट्री में ही रहकर काम करना है। हाँ, बाज़ वक़्त होता क्या है, लोग यहाँ से सऊदी दुबई जाते हैं या तुर्की जाते हैं, वहाँ से आगे गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाकर आगे चले जाते हैं। तो इससे होता क्या है, सबसे पहले बदनामी होती है पाकिस्तान की और जान जाती है पाकिस्तानियों की। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हुकूमत ने ये इक़दाम दिया है। अच्छा, मैंने एक बात करनी है हुकूमत पंजाब से कि अब आपने ये शर्त रख दी है कि 20वें ग्रेड का ऑफिसर हो जो इस शख्स की गारंटी दे कि ये बाहर जाकर जिस कंट्री में जा रहा है उसी कंट्री में ही काम करेगा, और अगर आगे भी जाना होगा तो ये एक वीज़ा लगवा के एक लीगल तरीके से जाएगा। मुझे आप एक बात बता दें, अभी तो यहाँ पे कोई एक आम खाली किसी दफ्तर का बाहर बैठा हुआ जो गार्ड होता है वो नहीं मान, और एक गरीब बंदा जो मजदूरी करने के लिए सऊदी दुबई जा रहा है, उसे कैसे कोई अफसर मिलेगा 20वें ग्रेड का, या कैसे कोई अफसर उसकी गारंटी उठाएगा कि भाई मैं इसके लिए गारंटी उठाता हूँ कि ये सिर्फ उस कंट्री में जाएगा। मुझे आप बताएं, इसके लिए एक गरीब बंदा जिसने मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए सऊदी दुबई जाने के लिए, अब उसके बाद वो फिर कोशिश करेगा, इन अफसरों के पीछे भागता रहेगा, या तो फिर आप कोई पक्का हल दें जो जिसके पास ये जाएं और अगला बंदा बात भी सुने। अब एक मिसाल, बंदे ने वीज़ा लगवाया, अब वो 21वें ग्रेड के ऑफिसर को ढूंढेगा, मिल तो जाएंगे, लेकिन अगर वो आगे बात ही ना सुने, इनकी रिक्वायरमेंट पूरी ही ना करें तो क्या करेंगे? मैं कहता हूँ, मेरी एक राय है कि अगर यहाँ पे ये जो हल्फनामा है वो ठीक है, वो आपका एक अच्छा इकदाम है, इससे एक तो पाकिस्तान की बदनामी नहीं होती, दूसरा पाकिस्तानियों की जान नहीं जाती, ये ठीक है। लेकिन ये जो आगे आपने कहा है ना कि किसी अफसर का सिग्नेचर हो, साइन करेगा, तो उसके बाद एक जो है अफसर है वो गारंटी देगा कि ये बंदा जो है ना आगे नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत के लिए ये एक नामुनासिब अमल है, क्योंकि अब एक बंदा गरीब बंदा है, कहाँ उसके अफसर सुनते हैं। तो अगर आप हल्फ का रख लेते हैं तो मैं कहता हूँ वो ठीक है। बाकी आप इसके बारे में क्या कहते हैं, ऑडियंस कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया, दीजिए अपने मेज़बान मुज़म्मिल हुसैन को इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।